योगी आदित्यनाथ जी अक्सर क्या है, मतलब हर हफ्ते रोजगार भर्तियों को लेकर के संबोधन करते हैं, भाषण देते हैं और कहते हैं कि भैया हर विभाग में ताबड़तोड़ भर्तियां की जा रही हैं और आने वाले टाइम पे हर विभाग में और भी हजारों की संख्या में भर्तियां आएंगे। उनमें से आपका एक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी करीब 40,000 पदों को भरे जाने के लिए लेकर के बार ये चीज़ें घोषणा की जा रही है। मतलब बताया जा रहा है कि हम 40,000 के आसपास और पदों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरें। घोषणा तो हो जाते हैं, दिशा निर्देश भी दे दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अध्याचन वगैरह में काफ़ी देरी हो जाती है। टाइम से अध्याचन नहीं पहुंचता, टाइम से भर्तियां पूरी नहीं होती। इसको लेकर के एक बड़ी खबर आज आई है। ये भर्ती प्रस्ताव की खामियां दूर करनी होंगी। 15 दिनों में खामियां दूर कर आयोग को बताना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके समूह का खा गा अधिकतर भर्तियां आपके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराया जाता है। तो जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंडर में भर्तियां आती हैं जिन पे किसी तरह का पेच फंसा हुआ है, तो भैया आयोग के अधिकारियों ने प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग के देवराज जी ने कहा है कि भैया इनको जल्दी सॉर्ट आउट करो। 15 दिन के अंदर सारी समस्याएं भर्तियों से क्लियर करो कि कहाँ पर कौन सा अध्याचन फंसा हुआ, कहाँ पर कौन सी भर्ती में पेच फंसा हुआ। भर्ती प्रस्ताव की खामियां विभागों को 15 दिनों में दूर करते हुए उन्हें पुनः संबंधित आयोग को भेजना होगा। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एवं देवराज ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश भेज दिए गए। इनमें कहा गया है कि सभी विभागों के समूह का खा गा अधिकतर इसमें से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है भर्तियां। तो समूह का खा गा के पदों पर भर्ती के लिए आवेदनों के प्रस्ताव ई अध्याचन पोर्टल के माध्यम से भेजने की व्यवस्था की गई है। सभी विभागाध्यक्ष इसका कड़ाई से पालन करेंगे और खामियां तय समय पर निर्धारित समय पर दूर करेंगे, जिससे रिक्त पदों को यहाँ पर बताया गया है कि जिससे रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जा सकेगा। विभागों को भेजे गए निर्देशों को कहा गया है कि ये अध्याचन पोर्टल में निर्धारित प्रारूप पर भर्ती संबंधित प्रस्ताव भेजा जाएगा। यह ध्यान रखा जाए कि पोर्टल में पहले भेजे गए प्रस्ताव को दोबारा न भेजा जाए। अभी तक ऐसा क्या होता था कि ठीक है, जब दिशा निर्देश दिए जाते थे तो आयोग या फिर दूसरे डिपार्टमेंट आयोग को अध्याचन वगैरह भेज देते थे। फिर ऐसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी अध्याचन वगैरह भेज देता था और फिर चुपचाप शांत होकर के बैठ जाता था कि चलो आगे का अगला कोई रिस्पॉन्स, अगला डिपार्टमेंट कोई रिस्पॉन्स देगा तो ठीक है हम आगे कार्रवाई करेंगे, नहीं देगा तो चुपचाप बैठेंगे। लेकिन भाई अब ऐसा नहीं है, आपको अध्याचन भी भेजना होगा, यानी काम भी करना होगा और काम के बाद उसका फीडबैक भी लेना होगा और उसका मतलब कि फॉलोअप भी लेना होगा कि ये काम पूरा हुआ है, ये भर्ती का काम क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। अगर बाय द वे किसी कारणवश उस चीज़ को नहीं पूरा होता तो भैया फिर दोबारा से उस पर काम किया जाएगा और 15 दिनों के अंदर फिर से काम करके अध्याचन वगैरह भेजा जाएगा। विभागीय स्तर पर कोई तत्काल अगर विचाराधीन है तो उसका भी तत्काल परीक्षण कराते हुए आयोगों को भेजा जाएगा। ई अध्याचन पोर्टल पर ऑन बोर्ड विभागों को और विभागों के तहत स्थापित कार्यालयों की मैपिंग NIA द्वारा कराई जाए, जिससे पदों की पूरी जानकारी ऑनलाइन हो सके। ये अध्याचन पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई सूचना NIC द्वारा कराई जाए, जिससे सही से परीक्षण कराने में किसी तरह का बाधा उत्पन्न न हो। तो समझ रहे हो आप लोग, जो आपके कार्मिक विभाग के सचिव हैं उन्होंने भर्ती बोर्ड के अधिकारियों को सभी भर्ती बोर्ड के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि भैया आप लोग जो अध्याचन वगैरह का काम महीनों फंसा करके रखते हो उसको जल्दी क्लियर करो। अगर कोई अध्याचन कहीं पर फंसा हुआ है तो उसे दोबारा भेजो और उसका फॉलोअप लो, कहाँ पर क्या इशू आ रहा है और उससे दोबारा 15 दिन में सॉर्ट करो। तो जाहिर सी बात है कि अब जो आपकी समूह का खा गा की भर्तियां हैं वो जल्द आएंगी, जल्दी अध्याचन वगैरह वाला काम पूरा हो जाएगा। तो अब इस महीने तो चांसेस नहीं, लेकिन अगले महीने हो सकता है आपके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कई सारी नई भर्तियां देखने को मिल जाएंगे। उनमें से एक बड़ी भर्ती लेखपाल की है कि लेखपाल की भी नई भर्ती का नोटिफिकेशन आना है। चलिए, आपकी इस पर जो भी रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करो। धन्यवाद एंड टेक केयर।